वेलकम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमारा क्वेश्चन है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। ऑप्शंस देखेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है हीट प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट से। एक इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है जहाँ की हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जहाँ पर फिक्स्ड रजिस्टर है। रजिस्टर जो है वो फिक्स्ड है, तो वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर रजिस्टर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे कांस्टेंट देखेंगे और बताइए कि अब किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जवाब आ रहा है बच्चों का, और जवाब आया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 67% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यहाँ पर हम रजिस्टर को नहीं देखते हैं क्योंकि करंट हमारा अगर वैरी करेगा तो ये वैरी करेगा, क्योंकि रजिस्टर तो हमारा फिक्स है, तो उसके तो अब नहीं देखना है, हमारे को देखना आई स्क्वायर। हमारा करंट जो है वैरी करेगा तो हमारे को हीट वैरी कर जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगर ये फिक्स्ड रजिस्टर नहीं लिखा रहता तो आप इसे सोच सकते थे फर्स्ट ऑप्शन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल हैज बीन डबल्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम। जवाब दीजिए। और जवाब आ रहा है 4 टाइम्स। 85% स्टूडेंट्स का कहना है। तो कैसे होगा ये बता देता हूं मैं। द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल हैज बीन डबल्ड। करंट को क्या कर दिया गया, डबल्ड। यानी शुरू में यदि I1 हमारा I है तो अब नया करंट I2 क्या है हमारा 2I। और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हम फॉर्मूला भी जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H बराबर आई स्क्वायर RT है ना। तो यदि हमारा करंट बढ़ेगा तो हीट क्या बढ़ेगा, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, है ना। तो यानी करंट हमारा क्या हो गया 2I हो गया। तो H1 हमारा क्या है I1 का I का स्क्वायर है, I1 हमारा I स्क्वायर हो गया। तो H2 हमारा क्या हो जाएगा 2I का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4I स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द। इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर। जवाब दीजिए। और 98% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। वो जान रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है, और इसी के लिए आपको दिया हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उसी के चलते उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज आर यूजुअली मेड ऑफ। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज हैं, जैसे आपका गीजर जिसमें पानी गर्म होता है, हीटर, आयरन, उसमें कौन सा एलिमेंट्स यूज किया जाता है, कौन सा वायर, किस चीज का वायर यूज किया जाता है। तो जवाब आ रहा है, और ये जवाब आया है 95% स्टूडेंट्स का नाइक्रोम। सही जवाब है, नाइक्रोम ही यूज किया जाता है सभी जगह। जितने भी आपको हीटर हो, है ना, आयरन हो, उन सब में ये नाइक्रोम का यूज किया जाता है मोस्टली रूप से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following characteristic is not suitable for a fuse wire? ऑप्शंस हैं। अब यहाँ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है, नॉट सुटेबल फॉर ए फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए कौन सुटेबल नहीं है। 81% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है थिक एंड सपोर्ट। सही जवाब है, ये नहीं चाहिए, थिक एंड सपोर्ट वायर नहीं होता है। आपके जब फ्यूज वायर जो होता है, आप देखेंगे फ्यूज खोल करके देखिए, मीटर के पास होगा, है ना,
तो वो क्या रहता है, थिन रहता है, पतला रहता है, और क्या रहता है, छोटा रहता है, थिन एंड शॉर्ट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और हाई रेजिस्टेंस देन रेस्ट ऑफ वायरिंग, और हमारे घर में जो वायरिंग है उससे इसका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये याद रखना है। थिक एंड शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपका किसका, फ्यूज वायर का, है ना, फ्यूज वायर के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्वेश्चंस के अनुसार सही आंसर हमारा कौन सा है, थिक एंड शॉर्ट। थिक एंड शॉर्ट फ्यूज वायर का नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज, बताइए, कोई भी जो लाइट बल्ब है, और वो लाइट बल्ब जिसमें कि आपको फिलामेंट टाइप का लाइट बल्ब है ना, फिलामेंट टाइप का लाइट बल्ब, वहां इलेक्ट्रिक पावर जो मोस्टली रूप से कंज्यूम होते हैं किस फॉर्म में, तो ये आंसर याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेज। और ये जवाब आ रहा है मात्र 51% स्टूडेंट्स का, लेकिन सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। और ये याद रखना है कि इंफ्रारेड रेज के रूप में ही अधिकांश एनर्जी आपका कंज्यूम हो जाता है लाइट बल्ब में, जो फिलामेंट टाइप का लाइट बल्ब है उसमें। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टेम्परेचर of the filament of an electric light bulb when it is working on the normal 220 volt supply line? Options, यहां कहा जा रहा है कि कौन सा मोस्ट लाइकली टेम्परेचर होता है फिलामेंट का इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो होते हैं ना 100 वाट 200 वाट का, उसमें जो 220 वोल्ट का है, जो अब हमारे यहाँ नहीं दिखाई देता है। अब तो हमारे यहाँ एलईडी बल्ब जलते हैं ना, एलईडी एलसीडी ये सब बल्ब आ गए हैं। इसके पहले बहुत देखिएगा बल्ब आपको कहीं बड़ा बड़ा बल्ब दिखाई देगा 100 वाट का 200 वाट का, उसमें टेम्परेचर फिलामेंट का कितना तक का जाता है, तो वो होता है आपको, ऑप्शंस आ रहा है 51% स्टूडेंट्स का कहना है 2500 डिग्री सेल्सियस, और ये सही जवाब है 2500 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर होता है, जनरेट करते हैं वो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the current flowing through a fixed resistor is halved, the heat produced in it will become, तो जवाब दीजिएगा, और जवाब आया है 1/4, और ये सही जवाब है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, H बराबर I स्क्वायर RT। तो करंट हमारा क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ। यदि शुरू में करंट I1 इज इक्वल टू I था, तो I2 क्या हो गया, I/2 हो गया, है ना, हाफ हो गया, यानी I/2 हो गया। इस समय यदि H1 हमारा H रहेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, H2 हमारे को क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, यानी 4, यानी करंट हमारे को क्या हो गया, हमारे को शुरू का करंट का 1/4 हो गया। तो ऑप्शन 1/4 हमारा सही है ना, यानी हमारे को यहाँ पर H जो है वो I है ना, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर H हमारे को वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को I आता है, तो H2 क्या हो जाएगा, हाफ होने के चलते I स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो करंट यदि हाफ कीजिएगा तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सही जवाब है। ओके, थैंक यू।